गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाय च तत्कर्म समग्रम प्रवलीयते। यज्ञ के लिए कर्म करने वाला जो व्यक्ति होता है, यज्ञ यहाँ भगवान विष्णु है, यज्ञ के लिए कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है उसके समग्रम इस जन्म के कर्म और जो पिछले हजारों जन्मों से जो कर्म उसके एकत्रित हुए हैं वह सब प्रवलीयते अर्थात भली प्रकार से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि गत संग से जिसका संग चला गया है, मुक्त से जो मुक्त हो चुका है द्वंद्वों से, वो जो सदैव भगवान के ज्ञान में, ज्ञान रूपी भगवान के चिंतन में, मनन में, उनकी भक्ति में रत रहता है, वह मुक्त है, मोक्ष पा चुका है। श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 23। इस श्लोक में भगवान आगे कह रहे हैं गत संगस्य मुक्तस्य च, अर्थात जिसके सभी संग छूट चुके हैं, अर्थात संग को बोला जाता है आसक्ति। मैं यदि किसी के साथ अपना संबंध मान लेता हूँ तो वह आसक्ति है, फिर मैं उसके साथ होने वाली प्रिय अप्रिय घटनाओं से अपने आप को जोड़ लेता हूँ, जबकि वास्तविक में मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। तो भगवान यह कहते हैं कि जिसका संग चला गया है अर्थात जिसकी आसक्ति चली गई है, मुक्तस्य जो मुक्त हो चुका है। किससे मुक्त होना है? द्वंद्वों से मुक्त होना है, संबंध से मुक्त होना है। तो जो इनसे मुक्त हो चुका है, ज्ञानावस्थित चेतसः। अब ज्ञान की अवस्था में यहाँ पर कहते हैं ज्ञान अवस्थित चेतसः, जो चेतन ज्ञान है अर्थात यथार्थ ज्ञान है, जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो भगवान को भी ज्ञान ही कहा गया है। इसीलिए तो यह कहा जाता है कि भगवान अनिर्वचनीय है या आत्मा अनिर्वचनीय है, उसका स्वरूप शब्दों में बताया नहीं जा सकता, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसे पूर्णतः कभी कोई प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ही सर्वज्ञ है, मनुष्य कभी सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ज्ञान की अवस्था में अर्थात ईश्वरीय ज्ञान की अवस्था में जो स्थित हो गया है, जो हर समय ईश्वर की मनन चिंतन, ईश्वर की लीलाएं, ईश्वरीय ज्ञान में ही स्थित रहता है, उसके बारे में भगवान यहाँ बतला रहे हैं। भगवान कहते हैं यज्ञाय चरत कर्म, जिसके जो कर्म है वह बस यज्ञ के लिए है। अब यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञ का अर्थ होता है विष्णु। तो यहाँ पर हम यह कहें कि जिसके सभी कर्म यज्ञ के लिए ही होते हैं अर्थात भगवान विष्णु के लिए होते हैं। यज्ञ को हम यदि दूसरा अर्थ समझना चाहें तो यज्ञ को विहित निहित कर्तव्य कर्म बताया गया है, और यज्ञ अग्निहोत्र आदि भी होता है। तो जो कर्मकांडी हैं वह अग्निहोत्र यज्ञ आदि करते हैं, जो कर्मयोगी हैं वह अपने कर्मों को इस प्रकार बना लेते हैं कि जिससे सदैव दूसरों का ही हित हो अर्थात लोक कल्याण के कार्य हो, तो वह यज्ञ बन जाता है। इसके लिए हमने पहले भी बताया था कि एक भगवद गीता में श्लोक आया है जिसमें कहते हैं कि जो सभी जीव हैं उनका जन्म अन्न से होता है, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है, और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होते हैं। क्योंकि इसको हम इस प्रकार से देखते हैं कि यदि हम कहें कि जो हम भारत में रहते हैं तो यहाँ पर संस्कृति है हवन यज्ञ करने की, परंतु पाश्चात्य संस्कृति में या बाहर बहुत ऐसे लोग हैं जो यज्ञ तो नहीं करते हैं, वहां पर तो यज्ञ नहीं होते हैं, तो फिर वहां वर्षा क्यों होती है? यदि हम यह कहें तो भगवान इसीलिए बताते हैं कि जो यज्ञ है वो विहित निहित कर्तव्य है।
लोक कल्याण के कार्य जो होते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए न करके दूसरों के हित के लिए जो कार्य किए जाते हैं, वह कार्य यज्ञ होते हैं और उसी पुण्य कर्मों के प्रभाव से वर्षा होती है। तो इसीलिए कभी हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम भारत में हैं तो हम जिस परंपरा से ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष आदि प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने मोक्ष सभी के लिए दिया है। यदि किसी ने भी ईश्वर कृपा से मनुष्य का जन्म ग्रहण किया है, तो चाहे वह भारत में जन्म लिया हो या वह किसी भी देश में किसी भी परिस्थिति में जन्म लिया हो, वह मोक्ष का अधिकारी है। उसे उसके लिए कार्य करने होंगे। यदि वह लोक कल्याण के कार्य करता है तो वह मोक्ष का अधिकारी है। इसमें हम यह बात कह देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही जो है वह ही मोक्ष का अधिकारी है। बहुत लोगों को यह शंका रहती है कि वह रीति रिवाज से और सभी प्रकार के जो शास्त्रीय कर्म है वह करता हुआ ही मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। ऐसा नहीं है। ब्राह्मण जो है उसके लिए उसके स्वधर्म इसलिए इस प्रकार के बने हुए हैं क्योंकि उसे अपने लिए अर्थ कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वह यदि ब्राह्मणों के सभी स्वधर्मों का पालन करता है तो उसे अर्थ कमाने का समय मिलेगा ही नहीं। फिर वह भिक्षाटन ही कर सकता है या दूसरों के द्वारा जो मिला है स्वतः ही। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा यद्रच्छा लाभ संतुष्टो, अर्थात वह जो दूसरे से प्राप्त हो जाएगा सहज ही उसमें ही संतुष्ट रहता है, उसकी कोई और कामना नहीं होती है। तो यदि कोई ब्राह्मण के स्वधर्म करना चाहे तो 3 काल में संध्या करनी होती है, पवित्रता चाहिए, बहुत सारे कर्म ब्राह्मण के हैं, तो वह ब्राह्मण तब ही कर सकता है जब उसे अर्थ कमाने के लिए ना भागना पड़े। वैश्य चाह कर भी ब्राह्मण के कार्य नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, यह तो कहा ही है शास्त्र में। भगवान ने कहा है कि अपने स्वधर्म का त्याग करके दूसरे का स्वधर्म नहीं अपनाना चाहिए, इससे पाप लगता है। तो जो भगवान ने कहा है वह नहीं करना चाहिए। और यदि आप देखें तो पूर्णतया कोई कर भी नहीं सकता है, इसीलिए भगवान ने कहा कि नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर भगवान ने कहा यज्ञाया आचरत कर्म। भगवान कहते हैं समग्रम व विलीयते। समग्रम भगवान ने क्यों कहा? भगवान ने समग्रम इसलिए कहा कि सभी कर्म के, अब यहाँ पर कर्म विलीन हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। कर्म नहीं विलीन होते हैं। कर्म के साथ जब फल की इच्छा रहती है या कोई भी कर्म जब फल देने वाला होता है तभी उसे कर्म कहा जाता है। यदि उसके फल हटा दिए जाए, कर्म के फल यदि न मिले तो वह अकर्म बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं कि उसके कर्म के समग्रम सभी फल जो अनादिकाल से संचित होते आ रहे कर्मों के फल हैं जिसे हम यहाँ पर भोग रहे हैं, वह सभी जो कर्म है वह विलीयते। अब यहाँ पर विलीन होना भी कह देते तो विलीन हो जाते। क्यों कहा? इसलिए कहा कि पूर्ण रूप से महाप्रलय जिसको कहते हैं कि एक पूरे तरीके से विलीन हो जाना, उसका कोई भी अंश नहीं बचना। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ पर कहा कि यहाँ जो विलीन हो रहा है, जो नष्ट हो रहा है, जो समाप्त हो रहा है, वह बंधन है, वह जन्म मरण का चक्कर है, वह समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात व्यक्ति को फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। फिर से जन्म लेना है क्या? फिर से जन्म लेना है इच्छा, कामना। मनुष्य का जन्म कामना से ही होता है। यदि मनुष्य मृत्यु के समय कोई कामना कर लेता है, कोई इच्छा रह जाती है, अर्थात उसकी मृत्यु रजोगुण में होती है, तो फिर से उसे मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। यही जन्म है, कामना ही जन्म है। और इस जन्म में भी हमारे मन में हर समय कामना उत्पन्न होती रहती है। और जब हर समय कामना उत्पन्न होती रहेगी तो फिर बंधन, कर्म, आसक्ति, इच्छा, स्पृहा, आशा, यह सब उत्पन्न होते ही रहेंगे। तो इसीलिए
हमें किसको समाप्त करना है? हमें जन्म को समाप्त करना है। जब जन्म ही नहीं रहेगा तो मृत्यु कहां से आएगी? इसीलिए हमें कामना का नाश करना चाहिए, हमें कामना से बचना चाहिए। कामना जैसे ही समाप्त होगी उसी क्षण तत्क्षण व्यक्ति समभाव में स्थित हो जाएगा। क्योंकि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति होती क्या है? यदि मैं अपने लिए कुछ जो मुझे प्राप्त हुआ है उसे मैं यह देखूं कि नहीं, इसमें तो यह कमी है, तो वह जो कमी है वही तो कामना है। अगर मैं उसमें संतुष्ट हो जाऊं, जो मुझे मिला है उसी में संतुष्ट हो जाऊं, उसे ही भगवत इच्छा मान लूं, तो फिर कामना उत्पन्न नहीं होगी। यह बहुत बड़ा नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता है, कोई कर नहीं सकता है। हमारे पूर्वजों ने यह करके दिखाया है। हम भी उन्हीं के संतान हैं, हम भगवान के अंश हैं। हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, बस हम प्रयास करना नहीं चाहते, अभ्यास से डरते हैं। हमको ऐसा लगता है कि शास्त्रों में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं और वो बस ऋषि मुनि ही कर सकते थे, हम नहीं कर सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं है, हमारी क्षमता उनकी क्षमता समान है, परंतु उनका अभ्यास, उनका प्रयास, उनकी भक्ति वो समान नहीं है। जिस दिन हम वो समानता में ले आएंगे उस दिन हमारी क्षमता भी उनके समान ही हो जाएगी। तो इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।